आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। गन्ने के दाम बढ़े, नीतीश सरकार ने किसानों को राहत दी है। पेराई सत्र 2025 से 26 से गन्ने का मूल्य 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। उत्तम प्रभेद का मूल्य अब 380 रुपए। पटना में स्कूल बंद, कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना में 8वीं तक की सभी कक्षाओं पर 11 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी कर कहा कि अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। तेजस्वी यादव की मौजूदगी। तेजस्वी यादव छुट्टियों से लौटकर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने करीबी सहयोगी शारिकुल बारी की शादी में हिस्सा लिया। जिम कॉर्बेट में हुई इस शादी में उनकी मौजूदगी को राजनीति में वापसी का संकेत माना जा रहा है। विदेश से लौटने के बाद उनकी यह पहली सार्वजनिक मौजूदगी है। नगर निकायों में माफिया पर नकेल। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के 21 नगर निकायों में माफिया पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। सभी नगर निकायों में सरकारी जमीन कब्जाने वाले माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। कामाख्या एक्सप्रेस में लूटपाट। जोधपुर से कामाख्या जा रही ट्रेन में गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात हुई। हरदास बीघा स्टेशन के पास बदमाशों ने 4 कोचों में यात्रियों का सामान चुराया और चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। घटना के वक्त यात्री गहरी नींद में थे। लालू यादव की संपत्ति पर घमासान। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर विवाद फिर तेज हो गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि औपचारिक आवेदन मिला तो सरकार जांच का आदेश दे सकती है। जदयू नेताओं ने आरोप लगाया है कि जमीन दान के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए ली गई है। पीके और जन सुराज पार्टी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी के दफ्तरों में सन्नाटा है। प्रशांत किशोर अभी बिहार से बाहर हैं और सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद फिर सक्रिय हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वे एक और परिभ्रमण की तैयारी में हैं। हिजाब विवाद पर विराम। हिजाब विवाद में चर्चा में आई आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरकार नौकरी ज्वाइन कर ली है। उनकी पोस्टिंग पटना सदर पीएचसी में हुई है। 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सियासी तूल पकड़ गया था। ज्वेलरी शॉप्स में हिजाब पर रोक। बिहार में अब हिजाब, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर गहने नहीं खरीदे जा सकेंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने निर्देश जारी कर दुकानों में नोटिस चिपकाए हैं। बिहार इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पटना में थार का कहर। पटना के दानापुर इलाके में बुधवार रात तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को कुचल दिया। महिला समेत 4 लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस और दमकल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। फरार चालक की तलाश जारी है। अस्पतालों की जांच। राजधानी पटना के अस्पतालों में बुधवार को अचानक निरीक्षण हुआ। राज्य स्वास्थ्य समिति के 25 अधिकारी अलग अलग संस्थानों में पहुंचे और डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई समेत 32 बिंदुओं पर जांच की। कार्यपालक निदेशक ने कहा कि लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। फीवर परियोजनाएं। पटना में दूषित पानी की समस्या खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 11 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। 3,237 करोड़ की लागत से 1,140 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क और 350 इमेल्डी शोधन क्षमता विकसित की जा रही है। लक्ष्य है कि गंगा में अनुपचारित सीवेज न जाए। पटना में भयंकर जाम। पटना साहिब के शहीद भगत सिंह चौक और चौक थाना मोड़ पर इन दिनों जाम से लोग बेहाल हैं। आधा किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटे से अधिक समय लग रहा है। संगतों और व्यवसायियों को घंटों फंसे रहना पड़ रहा है। नागरिकों का आरोप है कि यातायात पुलिस मौके पर नहीं दिखती। बिहार की सड़कें और एआई तकनीक। बिहार में अब सड़कों के रखरखाव में एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा।
OPRMC 3 योजना के तहत 19,327 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव 7 वर्षों तक किया जाएगा। 100 पैकेजों में यह काम होगा, जिसकी औसत लागत 1,22,00,000 रुपए प्रति किलोमीटर आंकी गई है। थालियों पर अफसरों की जवाबदेही। मध्याह्न भोजन योजना के तहत खरीदी गई थालियों का हिसाब जिलों ने शिक्षा विभाग को नहीं दिया है। 97 लाख बच्चों के लिए खरीदी गई थालियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। विभाग ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को 15 दिनों की मोहलत दी है। इसके बाद कार्रवाई होगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर इनाम। बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले राहगीरों को अब 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। पहले यह राशि 10,000 थी। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी। सचिव राजकुमार ने कहा कि चालकों की तत्परता किसी की जान बचाने में निर्णायक हो सकती है। किसानों के लिए नई योजनाएं। सहकारिता विभाग राज्य में 7 नई योजनाएं लागू करने जा रहा है। इसमें मेगा फूड पार्क, प्रोसेसिंग यूनिट, पाली हाउस, पैकेजिंग और डिहाइड्रेशन यूनिट शामिल हैं। वित्त विभाग से सहमति मिल गई है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद योजनाएं प्रभावी होंगी। छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने पर फोकस है। जुगाड़ गाड़ियों पर रोक। राज्य में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर अब पूरी तरह रोक लगेगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी डीटीओ को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि जुगाड़ वाहन दंडनीय अपराध हैं और स्वरोजगार के लिए वैध वाहन खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में पिंक बस। इस बार गणतंत्र दिवस की झांकी में बिहार की महिला सशक्तिकरण की झलक दिखेगी। पहली बार BSRTC की पिंक बस झांकी का हिस्सा बनेगी। खास बात यह है कि इसकी स्टीयरिंग अनुसूचित जाति समुदाय की बेटी संभालेगी। बस को विशेष रूप से सजाया जाएगा ताकि महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश देश भर तक पहुंचे। भागलपुर में दूषित पानी। भागलपुर नगर निगम पर नागरिकों से छल का आरोप है। 650 करोड़ की योजना के बावजूद लोगों को शुद्ध जल के बदले दूषित पानी मिल रहा है। कई इलाकों में TDS का स्तर 970 तक पहुंच गया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। जिम्मेदारों को जानकारी होने के बावजूद समाधान नहीं निकला है। नवगछिया स्टेशन पर वायरल वीडियो। भागलपुर के नवगछिया रेलवे स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका का वीडियो वायरल हो गया है। प्लेटफार्म पर दोनों गले लगकर चूमते और साथ जीने मरने की कस्में खाते नजर आए। आसपास मौजूद यात्रियों ने नाराजगी जताई और विरोध के बाद जोड़ी वहां से चली गई। किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया, जो तेजी से फैल रहा है। गया सिविल कोर्ट में बम की सूचना। गया सिविल कोर्ट में बम की सूचना के बाद सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर में पुलिस बल अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। शहर में सघन वाहन जांच अभियान चल रहा है। फिलहाल किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुजफ्फरपुर में ऑटो ई रिक्शा आवेदन। मुजफ्फरपुर में रिजर्व रूट पर ऑटो और ई रिक्शा चलाने के लिए 3,000 से अधिक आवेदन आए हैं, जबकि अनुमति सिर्फ 600 को मिलेगी। संघ ने डीटीओ को 3,357 वाहनों की सूची सौंपी है। सबसे ज्यादा रुचि रिजर्व रूट में दिखाई गई है, जिससे चालकों में संशय और संघ में नाराजगी है। कावासाकी निंजा पर ऑफर। कावासाकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर निंजा बाइक रेंज पर शानदार ऑफर दिया है। जनवरी 2026 के अंत तक फ्लैगशिप से लेकर एंट्री लेवल निंजा पर छूट मिलेगी। ZX-10R पर सबसे बड़ा फायदा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 18,29,000 रुपए है और इस पर 2,50,000 रुपए तक की सीधी छूट दी जा रही है। बंगाल में भाजपा की तैयारी। बिहार चुनाव में जोरदार प्रदर्शन के बाद भाजपा अब पश्चिम बंगाल में चौंकाने की तैयारी में है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सीतामढ़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार को संगठन विस्तार का काम सौंपा गया है। विकास के अनुसार टैक्स का प्लान। बिहार सरकार 2026 से 27 के बजट में तकनीक, संचार और कृषि पर फोकस करेगी।
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि शहरों में विकास के अनुसार टैक्स तय होगा। बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। सरकार अगले 5 वर्षों में नई विकास तस्वीर पेश करेगी। साइबर ठगी का मामला। देहरादून के पत्थरी क्षेत्र में साइबर ठगों ने युवक के बैंक खाते से 8 लाख रुपए उड़ा लिए। इब्राहिमपुर निवासी खालिद ने बताया कि 4 दिसंबर को अनजान नंबर से कॉल आई, जिसके बाद कई ओटीपी आने लगे और इंटरनेट बैंकिंग से रकम गायब हो गई। साइबर सेल की रिपोर्ट पर पत्थरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सोनीपत में बुलडोजर कार्रवाई। सोनीपत के खरखौदा इलाके में अवैध कॉलोनियों पर जिला टाउन प्लानर की टीम ने कार्रवाई की। आईटीआई चौक, सांपला खरखौदा रोड और बाईपास पर करीब 15 एकड़ जमीन पर बने निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। जांच में पाया गया कि प्रॉपर्टी डीलरों ने बिना अनुमति प्लॉट बेचने के लिए कॉलोनियां विकसित की थीं। खड़े होकर पानी पीने का नुकसान। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि खड़े होकर पानी पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे पानी सीधे दबाव में पेट के निचले हिस्से में जाता है और किडनी पर असर डालता है। बैठकर पानी पीने से शरीर धीरे धीरे उसे ऑब्जॉर्ब करता है, जिससे किडनी को काम करने में आसानी होती है। आवास प्लस योजना। गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का सत्यापन तेज हो गया है। बीडीओ उदय कुमार ने बेतौना पंचायत में औचक निरीक्षण कर लाभुक सूची और दस्तावेजों का मिलान किया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सम्राट चौधरी पर वीडियो मामला। तारापुर विधायक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिशुआ गांव निवासी शरद यादव पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर अपशब्द और धमकी भरे वीडियो साझा किए। पुलिस ने छापेमारी कर उसे घर से पकड़ा और जेल भेज दिया। 786 नंबर वाले नोट पर ठगी। साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी सुदर्शन ठाकुर को 786 नंबर वाले नोट और पुराने सिक्कों के बदले 45 लाख रुपए देने का लालच देकर फंसा लिया। कॉल करने वाला खुद को साइबर सेल का डीएसपी बता रहा था। ठगों के दबाव में आकर उन्होंने सत्यापन के नाम पर अपने पेंशन खाते से 1000 रुपए 42 लाख रुपए देने का लालच देकर फंसा लिया। रेलवे की कार्रवाई। रेलवे स्टेशन पर अमृत योजना के तहत माल गोदाम रोड चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। नोटिस के बावजूद दुकानें नहीं हटाई गईं, तो बैकहो लोडर से 1 घंटे में करीब दर्जन भर दुकानें जमींदोज कर दी गईं। दुकानदारों ने विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। अमेरिका की नई डाइट गाइडलाइंस। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने नई डाइट गाइडलाइंस जारी की है। इसमें प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पर रोक, जबकि हेल्दी फैट, साबुत अनाज और प्रोटीन पर जोर दिया गया है। अंडे, पोल्ट्री, सी फूड और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। बेतिया में हिजाब बुर्का रोक। आभूषण दुकानों में सुरक्षा कारणों से हिजाब, बुर्का, मास्क और हेलमेट पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला हुआ है। हालांकि छोटे शहरों में इसे लागू करना मुश्किल बताया जा रहा है। कई व्यवसायियों का कहना है कि इससे सामाजिक और व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। ग्लूकोमा अवेयरनेस। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया आंखों की गंभीर बीमारी है, जिसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है। जनवरी को ग्लूकोमा अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। शुरुआती दौर में लक्षण नहीं दिखते, लेकिन देर से पहचान पर विजन लॉस स्थायी हो सकता है। समय पर जांच ही बचाव का तरीका है। मेरठ में सड़क चौड़ीकरण। मेरठ में ईस्टर्न कचहरी रोड और लोकप्रिय अस्पताल के पास की पुलिया का चौड़ीकरण 10 दिन में शुरू होगा। मेडा ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। नगर निगम अतिक्रमण हटाएगा और बिजली व बीएसएनएल विभाग उपकरण स्थानांतरित करेंगे। यह काम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। किसानों के लिए एआई ऐप। भारत सरकार ने किसानों के लिए जीआईएस आधारित नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से यह ऐप कीटों और बीमारियों की पहचान, महामारी के प्रसार और प्रबंधन की जानकारी देता है। किसान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। पोटका में ट्रेलर ट्रक भिड़ंत। पोटका थाना क्षेत्र के हाथा चौक पर देर रात ट्रेलर और ट्रक की सीधी टक्कर हुई।
ट्रेलर पलट गया और ट्रक एक दुकान में घुस गया। हादसे से दुकान को करीब 2 लाख का नुकसान हुआ। मालिक ने मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्लभ सर्जरी से राहत। 4 साल से कान में धड़कन जैसी आवाज से परेशान महिला को दुर्लभ सर्जरी से राहत मिली। साइबर सिटी के डॉक्टरों ने 3 घंटे तक चली सिग्माइड साइंस रिसरफेसिंग सर्जरी की। ईएनटी सर्जन डॉ त्रिशा श्रीवास्तव ने बताया कि यह पल्सटाइल टिनिटस की समस्या थी, जिसका इलाज अब सफल रहा। बिहार की राजनीति में हलचल। मकर संक्रांति से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। राजद नेता तेज प्रताप यादव की सक्रियता ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को सियासी मात देने की तैयारी में एक हैं। दही चूड़ा भोज की परंपरा एक बार फिर राजनीतिक मंच बनती दिख रही है। पीएम किसान योजना अपडेट। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए नहीं आएंगे। साथ ही फॉर्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। कृषि विभाग ने साफ किया है कि बिना ई-केवाईसी लाभ नहीं मिलेगा। हिसार में अधूरी अमृत योजना। हिसार में अमृत योजना के तहत शुद्ध पानी का सपना अब भी अधूरा है। 2018-19 में शुरू हुई योजना की डेडलाइन 2020 थी, लेकिन 2026 तक भी पाइपलाइन पूरी नहीं हुई। करीब 50,000 लोग आज भी शुद्ध पानी का इंतजार कर रहे हैं। सीवरेज लाइन का काम भी समय पर पूरा नहीं हो सका। रितिका सजदेह का नया घर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने मुंबई के प्रभादेवी स्थित आहूजा टावर्स में नया अपार्टमेंट खरीदा है। इसकी कीमत 26 करोड़ 30 लाख रुपए है। यह लग्जरी बिल्डिंग लोअर प्रेल, वर्ली और बीकेसी जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के पास स्थित है। लेआई से स्वास्थ्य का पूर्वानुमान। वैज्ञानिकों ने नया एआई मॉडल तैयार किया है जो सिर्फ एक रात की नींद के डाटा से 130 बीमारियों और मृत्यु के जोखिम का अनुमान लगा सकता है। मेडिकल फील्ड में इसे क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब नींद भविष्य का आईना बन सकती है। कैंसर के शुरुआती संकेत। कैंसर का इलाज इस पर निर्भर करता है कि पहचान कितनी जल्दी हुई है। शुरुआती संकेतों में बिना कारण वजन कम होना, बहुत ज्यादा थकान, लगातार दर्द रहना, बार बार बुखार आना और त्वचा में बदलाव शामिल हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। छात्रा और बहन लापता। देहात थाना क्षेत्र में कॉलेज जाने निकली 21 वर्षीय छात्रा और उसकी ममेरी बहन लापता हो गईं। आरोप है कि फुफेरा भाई बहला फुसला कर ले गया। परिजनों ने तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयुष्मान कार्ड पेमेंट व्यवस्था। योगी सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों के भुगतान की व्यवस्था बदल दी है। दावों के निस्तारण के लिए मेडिकल ऑडिटर की संख्या 40 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है। हर महीने 2 लाख से अधिक दावे आते हैं, जिन्हें अब 30 दिन के भीतर निपटाने की कोशिश होगी। पत्नी प्रेमी संग मुंबई भागी। जोगसर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों की मां पति को छोड़कर प्रेमी संग मुंबई भाग गई। पति ने प्रेमी सौरभ कुमार पर केस दर्ज कराया है। आरोप है कि पत्नी कैश और जेवर भी साथ ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी जमीन पर कार्रवाई। एकोना गांव में अतिक्रमण से सड़क पर जलजमाव की समस्या को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। राजस्व पदाधिकारी के निर्देश पर जमीन की मापी शुरू हो गई है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 1 सप्ताह में जमीन खाली करने को कहा जाएगा, वरना बुलडोजर चलेगा और खर्च की वसूली भी होगी। पीएम आवास योजना पर बवाल। शिवपुर पंचायत के बीरपुर गांव में ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना की सूची से नाम कटने पर नाराजगी जताई। सर्वे में फोटो खिंचवाने के बावजूद नाम शामिल न होने से विधवा समेत कई महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंची। उन्होंने निष्पक्ष जांच और पात्र लाभुकों को जोड़ने की मांग की। जमुई में वेरिफिकेशन ठप। जमुई प्रखंड की 20 पंचायतों में पीएम आवास योजना का पुनः सत्यापन ठप है। 15 जनवरी तक काम पूरा होना था, लेकिन अब तक 20% भी नहीं हुआ। रोजगार सेवकों की लापरवाही सामने आई है। बीडीओ ने आधा दर्जन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। हजारों गरीब परिवार संकट में हैं।
किशनगंज कोर्ट धमकी। किशनगंज सिविल कोर्ट को तमिलनाडु से आए ईमेल में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी है। एसपी सागर कुमार ने बताया कि कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पूर्णिया भूमि विवाद। पूर्णिया में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। भाड़े के सिपाहियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई कर दी और एक जेसीबी व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित कर रहे हैं। एक युवक हिरासत में है। सिवान में ई-केवाईसी संकट। सिवान में 6.95 लाख राशन कार्ड धारकों पर संकट मंडरा रहा है। ई-केवाईसी न कराने पर उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। विभाग ने साफ किया है कि 31 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी न करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सुपौल में चोरी की वारदात। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र में मोबाइल सर्विस सेंटर को चोरों ने निशाना बनाया। देर रात दुकान के पीछे का गेट तोड़कर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत 2 लाख रुपए से अधिक का माल चोरी कर लिया गया। घटना के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है। मां जानकी मंदिर निर्माण। पुनौरा धाम में प्रस्तावित मां जानकी मंदिर निर्माण की राह साफ हो गई है। प्रशासन ने जलजमाव वाली जमीन पर सीमांकन शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सड़क पर जल निकासी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मरम्मत अभी लंबित है। शराब से मौत और आंखों की रोशनी गई। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से पिता की मौत हो गई और बेटा अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। मृतक बालेश्वर साह और उसका बेटा बबलू कुमार रात भर शराब पीते रहे। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है और धंधेबाज की तलाश जारी है। बेतिया में ऑटो चालकों का विरोध। बेतिया में ठेकेदारों की जबरन वसूली से नाराज ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने विरोध जताया। टाउन हॉल परिसर में बैठक कर चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। उनका आरोप है कि नगर निगम क्षेत्र, रेलवे स्टेशन और कैंपस में रोजाना जबरन कौड़ी वसूली की जाती है।